फ्रेंड्स नमस्ते। तो चलिए देखते हैं कैरियर के लिए क्या एंजल्स आपको गाइडेंस दे रही है, क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आपको जल्दी सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले कैरियर में। तो रीडिंग जनरल टाइमलेस है, जब आपकी नज़रों के सामने आएगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, लेकिन कोई ना कोई मैसेज आपका इस रीडिंग में ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो देखते हैं आपकी कैरियर के लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो परफेक्ट बनने के लिए तो और थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर, और थोड़ा अपने आप को डेवलप कीजिए ताकि आप उसमें एकदम परफेक्ट बन सकें। और कह रहे हैं ट्रस्ट भगवान पे बनाए रखिए। हो सकता है कि अभी आपका ट्रस्ट एक बार डगमगा रहा हो, कुछ उसमें आपको सक्सेस नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आपका ट्रस्ट डगमगा रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकालने की ज़रूरत है, थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस भगवान पर, खुद पर यकीन रखिए और अपने काम को धैर्य के साथ करते रहिए। आप बिल्कुल रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में कैरियर में ग्रोथ के लिए। लास्ट शब्द का कार्ड भी यही है, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में, आपके कैरियर में आपको देखने को मिलने वाली है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं विद इन फ्यू मंथ के अंदर ही। और अगर आप किसी ने इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी उनको सक्सेस मिलते हुए दिखाई देगी। बस अब भगवान पर और खुद पर ट्रस्ट रखिए। जो काम आप कर रहे हैं उसको दिल से कीजिए, और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन और मास्टर होने की आपको ज़रूरत है। बार बार अगर आप किसी काम में सफल नहीं हो रही तो इसका रीज़न भी हो सकता है कि भगवान चाहते हैं कि आप उसमें और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं, थोड़ा और अपने आप पे काम करें ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखते हैं अभी के लिए नो इसलिए आया है क्योंकि आपकी एनर्जी इस को रिसीव करने के मूड में हो ही नहीं है। आप इस वक्त या तो चिंता कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें सक्सेस क्यों नहीं मिली, और या फिर आप ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। पास्ट में अगर आपने कैरियर में कोई गलती कर दी तो उसमें लगे हुए हैं, इसलिए एंजल ने कहा है कि अभी के लिए नो, ऐसा रुक जाइए, मत करिए ऐसा, क्योंकि आप जो करोगे उसे मैनिफेस्ट और कर लोगे बाहर। आप पूरे दिन भर सिर्फ काम कम करते हो या ओवर थिंकिंग करते रहते हो, तो ओवर थिंकिंग को रोक कर काम कीजिए। जो काम आपको आपके सक्सेस के रास्ते तक जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए जो जितने भी एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए उन एफर्ट्स को लगाइए, ना कि ओवर थिंकिंग कीजिए ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस टाइम ऐसा कर लेना चाहिए था। उन सारी चीज़ों को जाने दें, छोड़ दें और अपने काम पर ध्यान दें। अपने आप को शांत कीजिए एकदम। आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी डल, नकारात्मक, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप ज़िंदगी के बारे में, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। और देखते क्या रहे हैं, अगर आपकी हेल्थ से भी थोड़े से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए थे ओवर थिंकिंग की वजह से, तो हेल्थ भी हो सकता है आपकी इफेक्ट हो रही हो, या हो सकती है आपकी मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है आने वाले वक्त में। अगर आप मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करते हैं और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ओवर थिंकिंग की बजाय आपको काम करना चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे सुधार कर सकें, कैसे उसमें और ज़्यादा एफर्ट्स लगा के सक्सेस हासिल कर सकें। इस चीज़ पर फोकस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप वैसे उसमें एफर्ट्स लगाने पर कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए, भगवान आपको खुद रास्ता दिखाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक के लिए। आप पानी पीते हैं, जब पानी को फर्म करके पीजिए, आपको तो तभी ही मिल जाएगा। पानी को फर्म करके पिएंगे आप तो आप देखेंगे 21 डेज़ तक इसको करके देखिए, आपको इफ़ेक्ट दिखाई देगा आपकी हेल्थ के अंदर भी, और आपके कैरियर के अंदर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। और एंजल्स कह रहे हैं कि देयर समथिंग बेटर, तो आप जो काम कर रहे हैं आप उससे भी अच्छा डिजर्व करते हैं। अगर किसी का कोई काम नहीं बनाए तो इसलिए नहीं बनाए, आप उससे अच्छी चीज़ डिजर्व करते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग मत कीजिए और अपना काम कीजिए। आपको और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में, ये एंजल्स कह रहे हैं। और परफेक्ट बनिए, आप जो काम करते हैं उसमें परफेक्ट बनिए। अभी राइट टाइम नहीं है एंजल्स कह रहे हैं, इसलिए भी आपका काम नहीं। अगर कोई आपने इंटरव्यू दिया था और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली तो एंजल्स कह रहे हैं अभी उसका राइट टाइम नहीं है, इसलिए क्योंकि आपकी एक मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत ओवर थिंकिंग में लगे हो। फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या तो ऐसा ना करें, आप ओवर थिंकिंग से बचें, ट्रस्ट बनाएं खुद के ऊपर और भगवान पे। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आगे भी ज़रूर पहुँचोगे, सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी, ये आप कभी ना भूलें। तो अपना काम अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए आपको खुद पे तो काम करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग पर काम कीजिए। इतना ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो एक दिन बीपी के पेशेंट बन जाओगे, इसलिए ओवर थिंकिंग से बचकर काम पर फोकस कीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। अपनी ये मेंटल हेल्थ के लिए आप नेचर से जुड़िए, थोड़ा उनके भगवान के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मंदिर में जाइए किसी में। और अबंडेंस आपको, मैंने क्वेश्चन किया था कि अबंडेंस कब तक मिलेगी, तो विद इन फ्यू वीक के अंदर ही आप जो भी इंटरव्यू दिया है वो क्रैक हो जाएगा आपका, या फिर हो सकता है कि आगे से ही आपको किसी की जॉब ऑफर मिल सकती है।
जॉब ऑफ़र मिलने वाली है कुछ लोगों को, और फ्यू वीक्स के अंदर आपकी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। लास्ट कार्ड ये है कि लेकिन ये सारा सब कुछ जो भी है वो आप ही के ऊपर है। अगर आपको अबंडेंस जब ही रिसीव होने वाली होगी जब आप उसको रिसेप्टिव मून के अंदर होंगे। आप ओवर थिंकिंग से बचकर, जो फेलियर मिल चुके हैं उनसे बचकर अपने आप को रेडी करेंगे इस चीज़ के लिए, तब ही आप मिलेगी अबंडेंस आपको। और अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए ध्यान रखते हैं हमारा, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी हमारे ज़रूरी है। हम मेंटली स्वस्थ होंगे तभी हम अपना काम भी 100% कर सकते हैं, लोगों के साथ भी अच्छे से घुल मिल सकते हैं, खुद का भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ का भी प्लीज़ अपने ध्यान रखें। विद इन फ्यू वीक के अंदर ही आपको आपकी ज़िंदगी में, कैरियर में सफलता मिलने वाली है। और बॉटम एक डेक ये है कि आपको किसी का कॉल आने वाला है इंटरव्यू से रिलेटिव, या आपकी जॉब कंफर्मेशन से रिलेटिव आपको कॉल आने वाला है किसी का कि आपकी जॉब लगने वाली है। तो अगर ये रीडिंग आपसे कुछ भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।